डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैट्रिसेस के अंदर एक छोटा सा ऑपरेशंस कैलकुलेट करने हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि मिसिंग मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इससे पहले आपने मेरे साथ इनवर्स कैलकुलेट कर लिया मैट्रिक्स का, बल्कि मैट्रिक्स से रिलेटेड हमने 4-5 चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। अगर आप गौर करें, हमने 4-5 चीज़ें मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई हैं, जिसके अंदर आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया। उस डिटर्मिनेंट की मदद से हम बाज मर्तबा कोई मिसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट की मदद से हम बाज मर्तबा कोई मिसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मसलन मैं इसको जरा ऐसे चले एक्सप्लेन भी करता हूं आपको। ये एक मैट्रिक्स है 5 3 ठीक है। इफ दिस इज मैट्रिक्स ए और मैं कहता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई अननोन फिगर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी मैट्रिक्स में कोई एक फिगर मुझे गिवन नहीं है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन है, तो ये फिगर कैसे कैलकुलेट हो सकती है? तो मैं क्या करूं जी, ये क्या आंसर आ गया? 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 2। 5x इज इक्वल टू 20। ऐड हो गया इधर जाके, x इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब ये जो मैट्रिक्स था, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट गिवन है तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर ये जीरो होता तो एग्जामिनर मुझे कहता ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर मैं इसको 0 के बराबर पुट करता, वहां से भी कोई मेरे पास एक फिगर निकल आते। अगर वो मुझे कहता ये 10 है तो फिर अकॉर्डिंगली x की वैल्यू वो निकल आती। तो मिसिंग वैल्यू को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में ये बात भी हम कर रहे हैं, इसको भी हम सीख सकते हैं, इसको भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, हम जरा 1-2 मैट्रिक्स लेते हैं और उनकी मदद से कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं। आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए जरा। सिनेरियो 1 में लिख रहा हूं, ये एक मैट्रिक्स ए है 1 5 3 4 6 1 2 1 3 is the matrix A. There is another matrix B 7 1 2 1 3 5 4 1 6। ये 2 मैट्रिक्स हैं जी। हम जरा एक बेस बनाकर आगे चलने लगे हैं। जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हमने कैसे लेकर चलना है। मैं इसको केस नंबर 1 एब्रीविएट कर रहा हूं। ये पहला केस है। हम यहां से आज के इस लेक्चर में 2-3 प्रॉपर्टीज को आपस में मिक्स करने लगे। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट a मल्टीप्लाइड बाय b। मैं a मल्टीप्लाइड बाय b का जो आंसर आ रहा है इसको c बोल देता हूं, ठीक है ना। नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट a मल्टीप्लाइड बाय b? ab, रूल नंबर 1, व्हेन 2 मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, इन कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। क्या ये सेम है? यस। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके। अब हम बजाय इसके कि मैन्युअली मल्टीप्लाई करें, बिकॉज हम वहां तक पहुंच चुके हैं कि हमें यह भी पता चल गया है कि आई कैप ने हमें
कैलकुलेटर अलाउ किया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको एज अ मैट्रिक्स ए सेव करते हैं अपने पास, इसको एज अ बी सेव करते हैं अपने पास। ठीक है, देखिए जी, अगर आप पहले से मैट्रिसेस के मॉड में नहीं है तो मॉड 6 प्रेस करें, इसको एज अ मैट्रिक्स ए सेव करना चाह रहा हूं तो 1 प्रेस किया मैंने, साथ साथ कैलकुलेटर की दोबारा प्रैक्टिस होती जाएगी। 3/3 का मैट्रिक्स है, अगेन 1 प्रेस किया। मेरे पास इस वक्त कैलकुलेटर पर 3/3 का एक नल मैट्रिक्स डिस्प्ले हो रहा है। नल मैट्रिक्स किसको कहते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या आ रहे हो, 0 आ रहे हो। ओके, अब मैं ऐड करता हूं जिसको 1 एंटर, 5 एंटर, 3 एंटर, और एंटर क्या यूज हो रहा है, इक्वल का बटन एंटर यूज हो रहा है। 4 इक्वल, 6 इक्वल, 1 इक्वल, 2 इक्वल, 1 इक्वल, 3 इक्वल। तो चेक कर लें एक मरतबा एसी का बटन प्रेस करने से पहले। 1 5 3 4 6 1 2 1 3। अब जहां कर्सर है मेरा इस वक्त, यहां 3 पर कर्सर है ना, ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो इसीलिए कैलकुलेटर ने नीचे 3 मुझे लिखकर दिखाया हुआ है कि अगर ये नहीं पढ़ा जा रहा तो आप इसको यहां से रीड कर लें। मैंने एसी का बटन प्रेस किया, ये मैट्रिक्स मेरे कैलकुलेटर में एज अ मैट्रिक्स ए सेव हो गया। तो मैं अब मैं शिफ्ट 4 से जाऊंगा, ये ऑलरेडी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। शिफ्ट 4 से जाऊंगा, नया मैट्रिक्स ऐड करना हो तो डिम का फंक्शन पढ़ा था हमने, डिम को मैंने प्रेस किया तो फिर उसने मुझसे पूछा मैट्रिक्स ए सेव करना है, बी सेव करना है, मुझे पता है बी सेव करना है। ठीक है, बी सेव करना, तो मैंने 2 को चूज किया। क्या ऑर्डर चाहिए, 3/3, मैंने 1 को चूज किया। 7 इक्वल, 1 इक्वल, 2 इक्वल, 1 इक्वल, 3 इक्वल, 5 इक्वल, 4 इक्वल, 1 इक्वल, 6 इक्वल, 7 1 2 1 3 5 4 1 6। ओके, फिर मैंने एसी का बटन प्रेस किया। जब भी मैं किसी मैट्रिक को सेव करना चाहता हूं तो एसी का बटन प्रेस करूंगा। मेरे कैलकुलेटर में मैट्रिक्स ए भी सेव हो चुका है, बी भी सेव हो चुका है। नाउ क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो क्या करूं, शिफ्ट 4, ए से मुराद 3। स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4, शिफ्ट 4 और फिर अगेन 4। अगेन 4 क्यों, बी सिलेक्ट करने के लिए। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा नजर आ रहा है, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। आंसर लीजिए, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया जी आपके पास। अब देखिए फर्स्ट उस पर कर्सर है, वो नहीं पढ़ा जा रहा, तो नीचे लिखा हुआ है 24 19 45 38 23 44 27 8 27 AB। 24 19 45 38 23 44 27 8 27। ओके, ये तो एक आंसर आ गया, मेरा केस 1 सॉल्व हो गया। अब क्योंकि अब मल्टीपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आगे भी चलना है, एक तो काम मैं एक पहला मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस करना जा रहा हूं। ये किसका आंसर आया, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। मैं कहता हूं यार नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं बी मल्टीप्लाइड बाय ए। आपको याद है फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स की बातें कर रहे थे उस वक्त हम। फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स।
नाउ बी इज माई फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर पहले लिखना पड़ेगा 3/3। अगरचे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन अब ये ऑर्डर ए का है, ये ऑर्डर बी का। कंफर्मेटिव टेस्ट मल्टीप्लिकेशन वाले लेक्चर को देखें जाकर, आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, नोट्स को ओपन करके उस पेज पर जाइए। कंफर्मेटिव टेस्ट, ओके, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यहीं पर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, b multiplied by a। लेट्स मूव टू द कैलकुलेटर। b, अब b पहले लिखना है, शिफ्ट 4, b मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 3। मेरी स्क्रीन पर क्या लिखा नजर आ रहा है, आपके पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैट्रिक्स b मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a। इक्वल का बटन प्रेस कीजिए तो आंसर आ गया। जहां कर्सर है वो फिगर अगर नहीं पढ़ी जा रही तो कैलकुलेटर ने आपकी आसानी के लिए नीचे लिखा हुआ 15, 43, 28, 23, 28, 21, 20, 32, 31। तवज्जो करें, ये क्या है, b इंटू ए। A very, very, very important aspect in matrices. समझो, AB, BA. AB is not equal to BA. ये बराबर नहीं है। क्या मतलब हुआ? नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखिए हम कहते थे 5 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 5 is equal to 15। सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही थी। AB is not equal to BA। अभी हम एक लेक्चर में चल के इन सारी प्रॉपर्टीज के टेक्निकल नाम भी लेंगे, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है, एसोसिएटिव कौन सी है, लेकिन अभी हम कोई टेक्निकल नाम नहीं ले रहे, बल्कि सादा लफ्जों में इसको समझने की कोशिश करें हो क्या रहा है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इसके लिए एक इजी वर्ड यूज करने लगा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, सीक्वेंस मैटर्स। मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस मैटर करती है। ए पहले लिखा है या बी पहले लिखा है, ये बड़ा मैटर कर रही है बात। ऐसा नहीं है पहले ए लिख दें या बी लिख दें, नॉर्मल मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 multiplied by 3 is equal to 3 multiplied by 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ऐसा नहीं है, यहां फर्क पड़ रहा है। जब आप देखेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। अब क्या करना है, इसी से असल में हमने मूव करना है उस बात की तरफ जिसकी हम बेस बना रहे हैं। हमें एक बात बड़ा क्लियरली समझ आ गई है, आपने साथ साथ लिख लिया है, नहीं लिखा लेक्चर को पॉज कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, यहां एक बात कंक्लूड हो गई, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा, समटाइम क्या होगा कि अगर मल्टीप्लीकेशन, मसलन मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखता हूं, अगर मेरा मैट्रिक्स ए होता 3/2 और बी मैट्रिक्स होता 2/3, ये ए है, ये मैट्रिक्स बी है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यस हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अब मैं बी यहां लिख रहा हूं, ए यहां लिख रहा हूं। बी का ऑर्डर क्या है? 2/3, 3/2, और इसका ऑर्डर क्या है? नहीं, इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? अभी भी हो सकते हैं यहां में, लेकिन यहां जो आंसर आ रहा था उसका ऑर्डर आना था 3/3, और यहां जो आना है उसका ऑर्डर आ रहा होगा 2/2। तो सेम होना तो
पॉसिबल ही अलग, साइज ही अलग हो गया। और बास मर्तबा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं हो गया। मैं तीसरा इसमें केस लेता हूं, थर्ड केस लेकर आपको बात को और फर्दर एलेबोरेट करते हैं। देखिए जरा, एक मैट्रिक्स है 3/4, दूसरा है 4/1। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस। लेकिन अगर मैं इसको पहले लिखता हूं 4/1 3/4, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं है। सेम होना तो बड़े दूर की बात है। ये ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन बी और ए मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते। अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। व्हाई? बिकॉज सीक्वेंस मैटर्स। बिकॉज सीक्वेंस मैटर्स। इसको 3 केसेस बनाए मैंने। मल्टीप्लाई हो सकता है, फिगर सेम नहीं है। मल्टीप्लाई हो सकता है, साइज भी सेम नहीं है। मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। इन सारों को कंक्लूड करें तो a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए इन जनरल। एक एक्सेप्शन लेंगे सिर्फ हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, अदरवाइज नहीं, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। वो आगे चलकर बात करते हैं। अब यहां से एग्जामिनर इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, एक तो ये सब सवाल थे, ये सब छोटे छोटे सवाल है। जब हम एमसीक्यूज पर चलेंगे तो आपको नजर आएगा ये सब कुछ आ रहा होगा। लेकिन अब हम यहां से कुछ कॉमन क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है उनको लेकर चलते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया आपको, मैंने कहा एग्जामिनर ने आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है और ये दे दिया है, यानी मैं क्वेश्चन यहां लिख ही देता हूं, मैट्रिक्स ए। सेकंड केस बना रहा हूं अब मैं। मैट्रिक्स ए उसने कहा जी 1 5 3 4 6 1 2 1 3, ये दिया मुझे, और मुझे साथ दिया ए बी इज इक्वल टू 24 19 45 38 23 44 27 8 27। और वो कहता है व्हाट इज बी। ये क्वेश्चन आ गया, हम इसको सेकंड केस बना रहे हैं। व्हाट इज बी? सो हम क्या कर रहे होंगे, अब ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। एक मैट्रिक्स गिवन है, वो किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ए बी, वो गिवन है। इसका नाम हमने सी रखा हुआ है, ओके। तो क्या करूं, यहां से मैंने पिक करना है कौन सा पहला मैट्रिक्स है, कौन सा दूसरा है। बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो मैंने ऐसे लिखा a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू ए बी। ऐसे भी लिख सकता हूं अपने उस सेंस में। इसको c कह रहे हैं ना हम, हमने अपने कैलकुलेटर में इसको एज अ c सेव किया हुआ। अब देखें, b मालूम करना है। वो जनरल मैथमेटिक्स इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे वहां हम करते थे ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है मैट्रिसेस में चीज डिवाइड नहीं होती, बल्कि डिवीजन की जगह क्या चीज रिप्लेस की हमने, इनवर्स। इनवर्स। अब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, b यहां रहेगा। बस यहां से एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हमें एलेबोरेट करना है। असल में देखिए, अगर मुझे b मालूम करना है तो b तो इक्वेशन के इस साइड पर रहेगा, a को मैंने इधर लेकर जाना है। आम
वो किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है ए बी, वो गिवन है, इसका नाम हमने सी रखा हुआ है। ओके तो क्या करूं, यहां से मैंने पिक करना है कौन सा पहला मैट्रिक्स है कौन सा दूसरा है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है, सेकंड कौन सा है, तो मैंने ऐसे लिखा a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू ए बी। ऐसे भी लिख सकता हूं अपने उस सेंस में, इसको c कह रहे हैं ना हम, हमने अपने कैलकुलेटर में इसको एज अ c सेव किया हुआ है। अब देखें b मालूम करना है, वो जनरल मैथमेटिक्स इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे वहां हम करते थे ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है मैट्रिसेस में चीज डिवाइड नहीं होती, बल्कि डिवीजन की जगह क्या चीज रिप्लेस की हमने, इनवर्स। इनवर्स अब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, b यहां रहेगा, बस यहां से एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हमें एलेबोरेट करना है। असल में देखिए अगर मुझे b मालूम करना है तो b तो इक्वेशन के इस साइड पर रहेगा, a को मैंने इधर लेकर जाना है। आम मैथमेटिक्स में जब हमने कहा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 15, हमने कहा जी सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम किसी तरह भी चल रहे, लेकिन यहां से सीक्वेंस से फर्क पड़ता है। अब यहां एक एडिशनल रूल देखना है, इधर देखिए मैं ऐसे देखूं तो b मेरी राइट साइड पर लिखा है और a मेरे लेफ्ट साइड पर लिखा है, b मेरी राइट साइड पर लिखा है, a मेरे लेफ्ट साइड पर लिखा है। ऐसे ही मैंने a को इधर लेकर जाना है, तो जब अगर मैंने इसको लेफ्ट साइड से पिक किया है तो इधर भी लेफ्ट साइड पर आएगा, यानी मैं यहां लिखूंगा a इनवर्स इंटू ए बी। ये बहुत अहम बात हो रही है इस वक्त, जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें गलती करेंगे सारा सवाल गलत हो जाएगा। क्या किया मैंने, ए इनवर्स पहले लिखा है बाद में ए बी लिखा है। नो, बिकॉज कैलकुलेटर हमारे हाथ में, हम बड़े आसानी से भी इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं कि क्या बात हो रही है। जरा कैलकुलेटर पर आइए। आपके पास कैलकुलेटर में ये एज अ ए मैट्रिक्स सेव है, ये एज अ बी मैट्रिक्स सेव है, इसको एज अ सी सेव कर लेते हैं जरा एक लम्हे के लिए। हमने ही एब्रीविएट करना ना, हम इसको सी रखते हैं। तो आइए जी जरा इसको कैलकुलेटर में आते हैं। जी जनाब शिफ्ट 4, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेव किया हुआ है तो डिम से ऐड होगा। हमने सी मैट्रिक्स के तौर पर इसको ऐड करना है तो 3 प्रेस करूं, और इसका ऑर्डर क्या है 3/3, 1 प्रेस करूं तो क्या लिखूं जी, 24 इक्वल 19 इक्वल 45 इक्वल 38 इक्वल 23 इक्वल 44 इक्वल 27 इक्वल 8 इक्वल 27 इक्वल 24 19 45 38 23 44 27 8 27। AC का बटन प्रेस कर दिया। ये सारा काम आपको आ जाना चाहिए। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेटर से यूज टू हो जाए। ओके, नाउ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, शाबाश। क्या लिखा हुआ है मेरे कैलकुलेटर में, ये क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स इंटू ए बी का नाम हमने कैलकुलेटर में क्या लिखा है, सी। ऐसे है ना, मैंने अपने कैलकुलेटर के हिसाब से वहां एब्रीवेशन कर दिया। जरा इसका मतलब है मैं कैलकुलेटर पर क्या लिखूं, सबसे पहले स्क्रीन पर ए इनवर्स, आइए जरा शिफ्ट 4 ए लिखूं, पहले 3 इनवर्स का निशान दबाया, मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 सी। क्या लिखा हुआ आ रहा है आपकी स्क्रीन पर,
मैट्रिक्स ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी मीन्स ए बी, क्योंकि ए बी का नाम हमने सी रखा है, हमारे पास कैलकुलेटर में ए बी नाम रखने की ऑप्शन नहीं है, सी हमने उसका नाम रख लिया। इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, देखिए जरा क्या आंसर आ गया। 712 712। अपने आंसर से चलिए। 135 135 416, यही बी आ गया, एग्जैक्टली सेम। लिखें यहां पर आंसर। ओके, क्या आंसर आ गया जी? ये मेरे पास आंसर आ गया 712 135 416, विच इज एक्चुअली बी। सो हम ठीक हो गया आंसर हमें, क्योंकि अब हम इस एग्जाम्पल को खुद ही बिल्ड करके ला रहे हैं ना, हमें तो बी पहले ही मालूम है, हमें मालूम हो गया। ओके, ठीक हो गया, करेक्ट आंसर है बी, यही है। वो जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बड़ी अहम बात एक हम कर रहे हैं, सीक्वेंस मैटर। तवज्जो कीजिए, फिर मैं दोबारा इसमें a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। ए इधर जा रहा है तो ये बाद में नहीं लिख सकते, इसको मैं अब लिख कर दिखाता हूं। जो गलती आप कर सकते हैं पॉसिबली, उसको हम करके देखते हैं क्या होगा। a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। एक बच्चे ने लिखा b इज इक्वल टू ए बी इंटू ए इनवर्स, ये लिख दिया गलती से आपने। ये लिख दिया, ऐसा नहीं करना। ये करेंगे तो क्या एरर होगा? बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया। याद रखने का तो एक आसान तरीका ये भी है कि ए ने ए के साथ एडजेसेंट साइड पर ही जाना है। यहां ए किधर चला गया? बी के साथ चला गया, ऐसा नहीं होना, ये गलत है। अच्छा, ये गलत क्यों है इसको करके देखते हैं, हम कैलकुलेटर की मदद से जरा करके देखते हैं। लिखिए जी, लिखिए जी, ए बी के क्या है हमारे कैलकुलेटर में? सी। शिफ्ट 4 सी मीन 5 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 ए 3, उसका इनवर्स। ठीक है, वो मॉड के नीचे वाले बटन से। कैलकुलेटर पर आपके क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जी? ए बी मीन सी मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स। ओके, डन। इक्वल का बटन प्रेस कीजिए, तो आंसर आ गया आपके पास जी। पॉइंट्स में डिजिट में आ रहा है, नीचे आएंगे तो आपके पास फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। अगर मैं लिख दूं तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? 142/57। सेकंड पर मैं एक ही रो लिख देता हूं, -20/19 इंटू 733/57, और नीचे 4 डिजिट और आ जाएंगे। क्या ये बी था हमारा? बी तो ये नहीं था, बिकॉज हमें तो मालूम है बी तो ये। तो मालूम हुआ कि क्या हुआ, ये वाली गलती हमने कर ली। हमने ज्यूम कर लिया ए बी इज इक्वल टू बी ए, वेयर एज ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती आपके मैट्रिसेस के अंदर। तो जो पॉइंट यहां याद रखना है वही सबसे अहम है। अगर एग्जामिनर ने सवाल ऐसे दिया, ए ये है, ए बी मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को फर्स्ट से नहीं किया। ओके, वो कहता है बी निकालें, हमने निकाला, हमारा आंसर मैच हो गया, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। ओके, डन। अब मैं यहीं से एक थर्ड केस इस्टेब्लिश करता हूं आपके साथ, ताकि बात थोड़ी और क्लैरिटी में चली जाए। देखिए जी, थर्ड क्वेश्चन इस्टेब्लिश करते हैं। देखिए, इस दफा एग्जामिनर ने आपको बी दिया हुआ है। बी क्या है? 7 1 2 1 3 5
4 1 6, दिस इज योर बी, और साथ ए बी गिवन है वही वाला 24 19 45 38 23 44 27 8 27, ये गिवन है जी हमारे पास। क्या गिवन है ये? ए बी। क्या निकालना है? एग्जामिनर कहता है व्हाट इज ए। बड़ा कॉमनली एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज ए। नाउ सवाल की बेस क्या है? सवाल की बेस है ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या गिवन है? ए को बी से किया गया है या बी को ए से किया गया? ए को बी से किया गया। अब हमने ऐसे लिखा ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी ए। क्या मालूम करना है? ए। अब बी ने उधर जाना है, सॉरी ए बी। बी ने उधर जाना है। बी में कहां से पिक कर रहा हूं? इस साइड, राइट साइड से। तो किधर जाएगा? राइट साइड पर ही जाएगा। सो ए इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स। बस यही रूह है इस सारे की। दो तरीके से इसको याद रख सकते हो। जो फिगर आप राइट साइड से लेंगे वो राइट साइड पर ही जाएगी, जो लेफ्ट से लेंगे वो लेफ्ट पर ही जाएगी। एक तरीका हो सकता है, या फिगर अपने एडजेसेंट फिगर के साथ जाएगी। ए के साथ आया था, बी के साथ आया है, बी के साथ आया, एडजेसेंट साइड पर जा रही। दो में से कोई एक बात लॉजिक बनाकर उसको रिकॉल कर लीजिए, उसको ब्रेन में अपने सेव कीजिए, रिपीट कीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। अब देखिए हमें ये लिखना है असल में अपने कैलकुलेटर पर। तो देखिए जरा, ए बी से मुराद क्या है हमारे? सी। कैसे लिखूं जी? शिफ्ट 4 सी मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 बी इनवर्स। आपके कैलकुलेटर पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक बी इनवर्स। इक्वल का बटन प्रेस कीजिए। योर आंसर मस्ट मैच विद दिस वन। ए से मैच करना चाहिए, ए से मैच करना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली ए आ रहा है। बात मेरी फॉलो कर गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बी को इधर लिख दूं तो शायद कोई आंसर निकल आए, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, वो ये वाला ए नहीं निकलेगा। एक बात, ठीक है ना? एडजेसेंट साइड पर जाना। राइट साइड वाली फिगर राइट साइड पर जाएगी, लेफ्ट साइड वाली फिगर लेफ्ट साइड पर जाएगी। आपने सारे को नोट कर लिया है? ये मैंने केस 1 इस्टेब्लिश किया था, ये मैंने केस 2 इस्टेब्लिश किया था, ये मेरा केस 3 इस्टेब्लिश था। आपने 100% अपने पास नोटबुक पर ये केसेस ऐसे ही लिख लिए हैं, मेरे साथ साथ चलना है आपने। अब मैं आगे चलने लगा हूं, यहां से मैं मिटाकर रब करता हूं। एक 6 केसेस बनाने हैं मैंने, 3 बन गए हैं। आगे चलते हैं। अब एग्जामिनर हमें नेक्स्ट केस बनाकर देता है और लिखा हुआ है जरा पहले हम अपने आप को, क्योंकि आंसर हमारे मैच हो जाते हैं ना। अब एग्जामिनर हमें बी ए दे रहा है, बी ए बी नहीं, बी इंटू ए। तो हम बी ए कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास जो कैलकुलेटर में ए और बी तो सेव है ना, तो करते हैं जी। जरा देखिए क्या कर रहे हैं आप। मल्टीप्लाई कीजिए, मैट्रिक्स ए और बी सेव है हमारे पास। मैंने किया शिफ्ट 4
पहले क्या लिखना है, बी, बी मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 ए मीन्स 3। आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। आंसर ले लीजिए, ये आ गया जी, आंसर आ गया आपके पास 15, 43, 28, 23, 28, 21, 20, 32, 31। हमने केस इस्टेब्लिश कर लिया। अब इसका नाम रख दिया हमने, ये कौन सा केस आ गया हमारा, फोर्थ केस आ गया। अगर ए गिवन है, बी गिवन है, एग्जामिनर बी ए मांग रहा है, बी ए मांग रहा है, बी ए मांग रहा है, हमने इसको सेव कर लिया, बी ए आ गया। अब हम आगे केस 5, एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ए गिवन है, क्या गिवन है, 1 5 3 4 6 1 2 1 3, और फिर कहते हैं बी ए बी नहीं, यही फर्क है बस, सीक्वेंस मैटर वाली बात को हम एक्सप्लेन करें। बी ए ये 15 43 28 23 28 21 20 32 31, और एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्या निकालें, बी निकालें। आई होप कि आप बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। हमारा क्वेश्चन के सॉल्व करने की बेस क्या है, बेस एग्जामिनर ने जो मल्टीप्लिकेशन दी है, जो आंसर दिया है, उसमें देखना है ए पहले लिखा है या बी पहले लिखा है। बी पहले लिखा है, इसका मतलब है बी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी ए, बी ए, बी ए बी नहीं। निकालना क्या है, बी निकालना, तो बी इधर रह गया। ए कहां से पिक हुआ, राइट साइड से, तो जाएगा भी किधर, राइट साइड पर। एक अंदाज सोचने का, राइट साइड से पिक हो रहा है तो जाएगा किधर, राइट साइड पर जाएगा, या अपने एडजेसेंट के साथ जाएगा। सो बी इज इक्वल टू बी ए इंटू ए इनवर्स। नाउ आपको बी ए सेव करना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर में, जैसे पहले हमने ए बी किया हुआ था। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स सी को, क्योंकि हम भाई अभी हमारे पास है ना इस वक्त, मैट्रिक्स सी को क्या करते हैं, एडिट कर लेते हैं। एडिट की ऑप्शन भी आज जरा यूज हो जाएगी। अभी हमारे पास सी मैट्रिक्स पुराने वाला लिखा हुआ था, जरा चलते हैं शिफ्ट 4। अब हम अपने एक ऑलरेडी लिखे हुए मैट्रिक्स को डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो डेटा का फंक्शन यूज होगा, 2 प्रेस कर दें। वो पूछ रहे हैं कौन सा मैट्रिक्स आपने एडिट करना है, सी मैट्रिक्स को एडिट करना है। हमने 3 प्रेस किया तो उसने पुराने वाला 24 19 45 हमें डिस्प्ले पे दिखा दिया, लेकिन अब हम उसे कह रहे हैं भाई 24 नहीं है, क्या है, 15, एंटर, 43, एंटर, 28, एंटर, 23, 28, 21, 20, 32, 31। एक मरतबा नज़र डाल लीजिए, 15 43 28 23 28 21 20 32 31, एसी का बटन प्रेस कर दिया। हमारा सी रिप्लेस हो गया है, अब इस वाला ये हमारा सी आ गया, ठीक है ना। एडिट की ऑप्शन भी अब हमारी आज प्रैक्टिकली भी यूज होगी। क्या लिखूं, ए बी मीन सी, शिफ्ट 4 सी मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4 ए मीन्स 3 इनवर्स। क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास स्क्रीन पर, देखिए, मैट्रिक्स सी मीन्स बी ए, क्योंकि बी ए का नाम हमने सी रखा ना, मल्टीप्लाइड बाय
मैट्रिक ए इनवर्स इक्वल का बटन प्रेस करें तो बी का आंसर आ गया 712 712 135 416 वही आ गया बी हमारे पास। देखिए सो बी का आंसर क्या आ गया 712 135 416 सो बी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन हम 6 केस को भी स्टैब्लिश कर लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस एक साइकिल पूरा हो जाए ना। 1 ऑफ हमें थोड़ा इरिटेट भी समटाइम, जो बच्चा जल्दी जिसकी पिकिंग पार है वो इरिटेट भी होता है कि यार बात तो समझ आ गई है सर, इसको क्यों फैला रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं एक मतलब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट ऑप्शन एग्जामिनर के पास क्या हो सकती है, मुझे क्या दे दे, बी मैट्रिक्स दे दे। 6th केस बी मैट्रिक्स दे दे। बी क्या है जी 7 1 2 1 3 5 4 1 6 और साथ क्या दे दे, ए बी दे दे। 15 बी ए दे दे। 15 43 28 23 28 21 20 32 31 ये क्या है मेरा बी ए। और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है मुझसे, ए मालूम करें। मेरे क्वेश्चन की बेस रू मिजाज कहां पड़ा है, मैंने देखना है ए बी गिवन है या बी ए गिवन है। बी ए मीन्स बी मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी ए। ए निकालना है, ए तो रह गया यहीं, बी कहां से पिक हो रहा है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो इधर भी कहां आएगा, लेफ्ट साइड पर या अपनी डिजिट के एडजेसेंट। बी इनवर्स इनटू बी ए, बी इनवर्स इनटू बी ए। क्योंकि सब कुछ आपके पास सेव है ऑलरेडी, सेव है ना, यू कैन कैलकुलेट। क्या करें जी, कैलकुलेटर पर क्या करें, बी इनवर्स शिफ्ट 4, फिर बी को सिलेक्ट करें 4, उसका इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट 4। बी ए का मतलब हमने उसको सी का नाम दिया हुआ 5, तो आपके पास लिखा हुआ आ गया बी इनवर्स इनटू सी। इक्वल का बटन प्रेस कीजिए तो आपके पास मैट्रिक्स ए आ गया। ए का आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया जी, 1 5 3 4 6 1 2 1 3। दिस इज योर ए। तो मैच करके देखें क्या ये ए यही वाला ए आ रहा। हमने केस को बिल्ट इसलिए किया था, हमने केस को बिल्ट इसीलिए किया था कि ऑप्शन आपको पहले से पता हो। अब आप यहां कहीं भी एरर करके देखिए आंसर निकल आएगा, लेकिन ए ये वाला ए नहीं आ रहा होगा, बी ये वाला बी नहीं आ रहा होगा। अगर आप सीक्वेंस मैटर वाली लाइन को भूल जाएंगे तो ए नहीं रहेगा, बी बी नहीं रहेगा। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, बड़े डिटेल में समझने की जरूरत है। ठीक है ना, कि सीक्वेंस मैटर कर रही है। ए राइट साइड से लें तो राइट पर रहेगा, लेफ्ट से लें तो लेफ्ट पर रहेगा, या ए अपनी एडजेसेंट साइड पर रहेगा। ठीक है ना, तो मैंने 6 केसेस आपके साथ इस्टेब्लिश किए, आपने 6 के 6 केसेस को एक मर्तबा से आप लेकर चले। लेकिन अगर हम इसको समराइज कर कर दोबारा जरा यहां लिखें तो मैं ये कह रहा हूं
A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल टू AB। अगर A निकालना है तो कैसे निकलेगा? AB मल्टीप्लाइड बाय B इनवर्स। और अगर B निकालना है तो कैसे निकलेगा? A इनवर्स इंटू AB। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अगर एग्जामिनर ने इसकी बजाय ऐसे यूज किया, B मल्टीप्लाइड बाय A इज इक्वल टू BA, तो अगर B निकालना है तो कैसे निकलेगा? BA मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। और अगर A निकालना है तो कैसे निकलेगा? अगर A निकालना है तो कैसे निकलेगा? B इनवर्स इंटू BA। मुझे लिख देने। B कहाँ आया? एडजेसेंट। A कहाँ आया? एडजेसेंट। A कहाँ आया? एडजेसेंट। B कहाँ आया? एडजेसेंट। सीक्वेंस मैटर्स। तो बच्चों, सीक्वेंस मैटर्स ही बस असल प्रॉपर्टी चल रही है। टेक्निकल नेम की तरफ आएंगे कल इंशाल्लाह। हम कह रहे हैं A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A। ये प्रिंसिपल है जिसको अप्लाई कर रहे थे। ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसको सीख रहे थे। अगर ये प्रॉपर्टी इक्वल होती, फिर ये कुछ जैसे नॉर्मली हम उसमें अलजबरा में देखते हैं, मैथमेटिक्स में देखते हैं, वहाँ ये ख्याल नहीं करते थे राइट साइड लेफ्ट साइड वाली बात। आपने शायद, जिन बच्चों ने पहले मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, पहली दफ़ा सुने। अलजब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये बात कभी नहीं की कि सीक्वेंस मैटर करती है, बिकॉज 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। बट यहाँ हमने देखा कि नहीं, आंसर ठीक नहीं आता। आंसर जब भी ठीक आएगा जब आप सीक्वेंस को मैटर करेंगे, फिर आंसर ठीक आता है। A निकालते हैं तो यही आंसर आता है, B निकालते हैं तो यही आंसर आता है। आप CA ज्वाइन कर चुके हैं, आप बड़े कमिटेड रहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। आपके मैट्रिक में एग्जाम में मार्क्स अच्छे थे नहीं थे, FSC में बहुत अच्छे मार्क्स हैं नहीं है, आपको एक ऐसे प्रोफेशन में आ गए हैं जहां से आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री है, वो डिलीट हो गई है।